जरा सोचिए, एक पिता जो ताकत के नशे में इतना अंधा हो गया कि वो अपने ही बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा, और उसके सामने था एक मासूम बेटा जिसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने भगवान को एक ऐसा रूप लेने पर मजबूर कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है अहंकार की, अटूट आस्था की, और एक ऐसे दिव्य अवतार की जिसने ब्रह्मांड के नियमों को ही मोड़ कर रख दिया। तो चलिए नरसिंह अवतार की इस पूरी कथा को समझते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक महागाथा है। एक ऐसे अवतार की जैसा न किसी ने कभी देखा था, न ही कभी सुना था। आधा इंसान और आधा शेर। तो चलिए इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहानी में सीधे उतरते हैं और इसके हर पहलू को जानते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में 3 किरदार हैं। पहला, एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकश्यपु। दूसरा, उसी का बेटा प्रहलाद जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और तीसरा, वो परम शक्ति जो धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे आती है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक पिता और बेटे के बीच का नहीं था। ये तो ईगो वर्सेस फेथ यानी अहंकार और आस्था के बीच का एक कॉस्मिक बैटल था। एक तरफ था एक राजा का घमंड जिसे लगता था कि उसने मौत को भी जीत लिया है, और दूसरी तरफ थी एक बच्चे की मासूम लेकिन चट्टान जैसी मजबूत आस्था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हिरण्यकशिपु को इतना घमंड था किस बात का? वजह थी एक वरदान। उसे लगता था कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने भगवान ब्रह्मा की इतनी कठोर तपस्या की थी कि उसे एक ऐसा वरदान मिला जिसने उसे प्रैक्टिकली इनविंसिबल बना दिया था। और हिरण्यकशिपु, वो बहुत चालाक था। उसने हर लूप होल को बंद करने की कोशिश की। उसने मांगा कि उसकी मौत न किसी इंसान से हो, न किसी जानवर से, न दिन में हो, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, और तो और किसी भी तरह के शस्त्र या अस्त्र से भी नहीं। उसे लगा कि उसने तो अमरता का कोड ही हैक कर लिया है। और बस इस फूल प्रूफ वरदान के मिलते ही हिरण्यकशिपु के अहंकार का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया और खुद को भगवान ही डिक्लेयर कर दिया। उसका आदेश था, सब सिर्फ उसी की पूजा करेंगे। लेकिन इस सो कॉल्ड भगवान के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो था उसका अपना बेटा प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता के आगे सिर झुकाने से साफ मना कर दिया। उसके लिए तो सिर्फ एक ही नाम था, भगवान विष्णु। ये देखते ही हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और यहीं से शुरू हुई प्रहलाद की भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा। हिरण्यकशिपु अपने ही बेटे को खत्म करने पर तुल गया। उसने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के साथ आग में बैठा दिया, जिसे आग में ना जलने का वरदान था। लेकिन हुआ एक चमत्कार। होलिका जल गई और प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। उसे पहाड़ों से फेंका गया, जहर पिलाया गया, लेकिन हर बार डिवाइन ग्रेस ने उसे बचा लिया। और हर हमले के बाद प्रहलाद की आस्था और भी मजबूत होती चली गई। जब उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई तो हिरण्यकशिपु का गुस्सा और निराशा अपने चरम पर पहुंच गई। एक दिन उसने अपनी तलवार निकाली और अपने बेटे प्रहलाद को आखिरी चुनौती दी। उसने गरजते हुए प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? तू तो कहता है वो कण-कण में है, तो बता, क्या वो इस बेजान खंभे में भी है? और उस छोटे से बच्चे ने बिना डरे पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ पिताजी, वो इस खंभे में भी है और मुझ में भी। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु ने गुस्से में अपनी गदा से उस खंभे पर जोर से वार किया, और फिर जो हुआ उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंजी जिससे तीनों लोग कांप उठे। वो खंभा एक धमाके के साथ टूटकर बिखर गया, और उसके अंदर से प्रकट हुआ वो रूप जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, भगवान नरसिंह। नरसिंह का ये अवतार असल में हिरण्यकशिपु के वरदान का ही एक जवाब था। ये डिवाइन इंटेलिजेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हिरण्यकशिपु ने अपनी सुरक्षा के लिए जो भी शर्त रखी थी, नरसिंह का रूप उन सभी शर्तों का तोड़ था। अब जरा देखिए ये डिवाइन प्लान कितना ब्रिलियंट था। पहली शर्त थी, मौत ना इंसान से हो ना जानवर से, तो भगवान आए आधे शेर और आधे इंसान के रूप में। दूसरी शर्त, मौत ना दिन में हो ना रात में, तो नरसिंह ने उसे संध्या काल यानी ट्वाइलाइट के समय पकड़ा, जब ना पूरा दिन होता है ना पूरी रात। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। तीसरी शर्त थी, ना घर के अंदर ना बाहर, तो नरसिंह उसे महल की दहलीज पर ले गए। चौथी शर्त, ना जमीन पर ना आसमान में,
उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटा लिया। और आखिरी शर्त, ना किसी शस्त्र से ना किसी अस्त्र से। नरसिंह ने किसी हथियार का इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि अपने तेज नाखूनों से उसका अंत कर दिया। वरदान की हर एक शर्त का पालन हुआ, फिर भी अधर्म का नाश हो गया। तो हिरण्यकशिपु का अंत हुआ और धर्म की जीत हुई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नरसिंह का क्रोध इतना ज्यादा था कि वो शांत ही नहीं हो रहा था। उनका ये विनाशकारी गुस्सा अब पूरी सृष्टि के लिए ही एक नया खतरा बन गया था। तो सवाल यह है कि जब सारे देवता भी नरसिंह के इस ब्रह्मांडीय क्रोध को शांत नहीं कर पाए, तो आखिर उसे शांत किया कैसे गया? तब इस भयंकर क्रोध को शांत करने के लिए खुद भगवान शिव ने शरभ का अवतार लिया। शरभ एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी प्राणी का रूप था, जिसके हजारों पंख और तेज पंजे थे। शरभ और नरसिंह के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में शरभ ने नरसिंह के क्रोध को शांत करके ब्रह्मांड में संतुलन वापस स्थापित किया। तो इस पूरी महागाथा से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि जब अहंकार किसी पर पूरी तरह हावी हो जाता है तो उसका विनाश निश्चित है। हिरण्यकशिपु की सबसे बड़ी ताकत ही उसके पतन का कारण बनी। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा संदेश शायद ये है कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो भगवान को भी नियम तोड़ने पर और अपने भक्त की रक्षा के लिए आने पर मजबूर कर सकती है। प्रहलाद के पास न कोई सेना थी, न कोई हथियार। उसका अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया।